हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद ब्रिलियंट माइंड्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th। वी आर ऑन एक्सरसाइज 7.10 रोल्स थ्योरम वी हैव टू वेरीफाई। ऑन क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस ऑन इंटरवल ए बी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्वेश्चन 4 तक हम प्रीवियस पार्ट 30 में कर चुके हैं एंड दिस इज पार्ट 31। बहुत इजी जाने वाला है ये भी। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने की आपको पता है वही 3 कंडीशन है। जिसको रोल्स थ्योरम की कंडीशंस नहीं सेट पता तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो पार्ट 29 का। क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, जो फंक्शन है हमारा कि क्या ये कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू चेक डेरिवेबिलिटी। तो आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल तो वो ओपन इंटरवल पर भी डेरिवेबल होगा एंड दैट विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम इसके डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए एफ एक्स क्या है आपके पास, लॉग ऑफ दिस। आपको पता है लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन मीन्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी minus log of a plus b and log m into n, log m plus log n, so minus log x. This is fx and you have to differentiate it, f prime x, its derivative log of fx का derivative 1 upon fx means x square plus ab, it's constant so its derivative will be 0 and minus derivative of log x that is 1 by x। ये आपके पास आ चुका। तो अब हम इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इट विल बी x माइनस एक्स स्क्वायर। और सॉरी, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे न्यूमरेटर में इसका अगेन डेरिवेटिव आएगा, इट विल बी 2x। तो जब आप एलसीएम लोगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आपके पास एफ एक्स का डेरिवेटिव आ चुका और आपके पास इंटरवल क्या है, ए टू बी। अब आप देख सकते हो चाहे आप यहाँ पर ए वैल्यू पुट कीजिए और चाहे बी और चाहे उसके बीच का कुछ भी, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर। ए और बी कभी भी पॉजिटिव रियल नंबर कहीं है, पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं ये। तो सपोज आपके पास यहाँ ये 0 है तो यहाँ कहीं ए होगा, ये बी, तो एक्स की वैल्यू कभी भी 0 तो नहीं होगी। 0 नहीं होगी मीन्स डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स this overall value is defined, it means exists on closed interval a b। बाउंड्रीज पर भी एग्जिस्ट कर रही है और उसके बीच में भी। जब किस चीज का डेरिवेटिव ए बी पर डिफाइंड है, दिस मीन्स एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है वो, इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, fx is continuous on क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और सेकेंड पार्ट हमारा हो ही चुका, जब fx क्लोज्ड इंटरवल पर डेरिवेबल है तो fx इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी ऑल्सो। एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए मीन्स इसमें ए पुट कर दीजिए एक्स के प्लेस पर, सो इट विल बी लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी, कैंसिल, और log 1 क्या होता है, 0। अब हम एफ ऑफ बी चेक कर लेते हैं। जब आप यहाँ पर बी पुट करोगे एक्स के प्लेस पर, इट विल बी बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी, अगेन सेम आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, log 1 दैट इज 0। तो आपके पास एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी भी आ चुका। इट मीन्स ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, सेटिस्फाइड। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी, कम से कम एक वैल्यू सी कैसी एग्जिस्ट करेगी सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल्स टू 0। और हमारे पास एफ प्राइम एक्स क्या आया था, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इट वॉज अंडर रूट ऑफ ए बी, सॉरी इट वॉज दिस। तो जब हम रखेंगे हमारे पास क्या आएगा डेरिवेटिव, दिस। और हमें क्या कंडीशन दी है,
that it is equals to 0. This implies when we multiply it, क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी सी स्क्वायर माइनस ए बी. ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा. दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, और यू कैन से सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी, एंड वी नो अंडर रूट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी. तो ये हमारे रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो चुकी कि अंडर रूट ऑफ ए बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स उनके बीच में लाई करता है. हैंस ऑल द कंडीशंस, हैंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. इज वेरीफाइड, यही हमें करना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज वेरीफाई द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम. कंडीशन मीन्स ए बी सी तीनों पार्ट हमें रॉल्स थ्योरम के वेरीफाई करने हैं. आफ्टर दैट क्या बताना है, इन ईच केस फाइंड अ पॉइंट इन द इंटरवल, जो हमें इंटरवल गिवन होगा वो पॉइंट बताना है वेयर द डेरिवेटिव वैनिश, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी जहां पर 0 आएगी. क्लियर, मीन्स एफ प्राइम सी इज इक्वल्स टू 0 कहाँ होगा, हमें वो सी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, डेरिवेबिलिटी. देखो अगर डेरिवेबल होगा तो कंटिन्यूस भी होगा. सो लेट अस चेक इट्स डेरिवेबिलिटी. जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, प्राइम मीन्स डेरिवेटिव, ई रेज टू द पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर एफ एक्स इंटू में फर्दर एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2x आ जाएगा. विच एग्जिस्ट फाइनाइटली, विच एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड रियल भी है. ये देखो क्यों है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और एल्जेब्राइक फंक्शन है, न्यूमरेटर में ही रहेगा, कहीं पर भी यहाँ 0 अपॉन में नहीं आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा. तो ये दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल माइनस, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स ये चीज एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स ये डेरिवेबल हो गया. बट हमें तो क्या बताना है, कंटिन्यूस डेरिवेबल है क्लोज्ड इंटरवल पर. दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल माइनस 1 to 1. और डेरिवेबल जब क्लोज्ड इंटरवल में है तो ओपन इंटरवल में भी होगा. एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल माइनस 1 to +1. एंड थर्ड कंडीशन हमें चेक करनी, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी. ए की वैल्यू क्या है -1 मीन्स एफ ऑफ -1 एक्स के प्लेस पर है. जब हम -1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज ई रेज़ पर 1 - 1 समथिंग रेज़ पर 0 इज 1. अब एफ ऑफ बी चेक कर लेते हैं, मीन्स एफ ऑफ 1 अगेन 1 - 1 स्क्वायर 1 - 1, तो ये फिर से 1 आ चुका. क्लियर. तो अब हमें क्या बताना है, ये तीनों मीन्स हमें कैसा कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है. इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल्स टू 0. और हमारा डेरिवेटिव क्या आया था, ई रेज टू द पावर 1 माइनस सी स्क्वायर और इंटू -2x -2 इंटू सी इज इक्वल्स टू 0. अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा. ठीक है, ये तो 0 के एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर नेवर इक्वल टू 0. -2 भी 0 नहीं हो सकता. दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू 0. और ये किसको बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -1 to +1. हैंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया वहाँ जहाँ पर वैनिश कर रहा है. रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड एंड जो उसने हमें पूछा था पॉइंट, एंड रिक्वायर्ड पॉइंट उसी के फॉर्म में हम आंसर देंगे जैसे वो हमसे पूछता है. रिक्वायर्ड पॉइंट इज c इज इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू दिस. क्लियर. नेक्स्ट हमें इस फंक्शन के लिए वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम. तो सबसे पहले हम 2 मेथड से कर सकते हैं. या तो आप डायरेक्ट कह दीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड कॉस फंक्शन आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो ये इस क्लोज्ड इंटरवल पर भी होंगे. या फिर हम पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं. जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, ई रेज़ पर एक्स एज इट इज कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एज इट इज ई रेज़ टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द पावर एक्स. दोनों में से अगर हम ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉमन ले लें तो दिस इज कॉज एक्स माइनस साइन एक्स. अब आपको पता है फिर से ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे इन दिस इंटरवल विच इज फाइनाइट एंड रियल ऑन
माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, क्योंकि ये दोनों का एग्जिस्ट करते हैं, ये भी एग्जिस्ट करता है। सो आप कह सकते हो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। हाँ जी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ एक्स कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू and derivable on closed interval, so it will also be derivable on open interval. थर्ड कंडीशन क्या f इज इक्वल्स टू f भी वेरीफाई करना है हमें, तो हम यहाँ कहेंगे f ऑफ माइनस पाई बाई टू, क्योंकि इंटरवल हमारा तो ये a की वैल्यू है हमारे पास, तो इसीलिए हमने यहाँ पर फंक्शन में पुट किया e माइनस पाई बाई टू कॉस माइनस पाई बाई टू, और हमें पता है कॉस माइनस पाई बाई टू इज कॉस पाई बाई टू बिकॉज कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर अब यू ऑल नो cos 90 इज 0, सो इसकी वैल्यू आपके पास 0 आ चुकी, एंड cos माइनस cos पाई बाई टू अगेन cos पाई बाई टू इज 0, सो ओवरऑल 0, तो दोनों इक्वल आ चुके हैं। दस ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, हैंस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू सी की ऐसी एग्जिस्ट करेगी सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, ई रेज टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स के प्लेस पर हमने सी रखा। अब फिर से हमें पता है कि ई रेज टू द पावर एक्स कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता, दिस इम्प्लाइज कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन से कॉस सी इज इक्वल्स टू साइन सी, एंड फ्रॉम हियर जब आप डिवाइड करोगे tan सी विल बी इक्वल्स टू 1, और 1 कहाँ पर होता है tan पाई बाय 4, इट मीन्स सी इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, and where pi by 4 belongs to open interval minus pi by 2 to plus pi by 2, क्योंकि हमारी इंटरवल क्या गिवन है माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। सो वेरीफाई हो चुकी, तो रिक्वायर्ड पॉइंट, उसने हमें पॉइंट पूछा था, तो रिक्वायर्ड पॉइंट सी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, दैट इज योर आंसर। फिर से हमें चेक करना है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है, सो लेट अस स्टार्ट। फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। कंटिन्यूस तो देखो ये है बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन फंक्शन आर कंटिन्यूस, ठीक है, बट हम डेरिवेटिव की हेल्प से कर लेते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ई रेज़ टू माइनस एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज ई रेज़ टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, दोनों में से हमने जब कॉमन लिया फिर से ये आ चुका, आपको फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह का हो गया, ये हमारा उसी टाइप से है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा फाइनाइट एंड रियल है, फाइनाइट एंड रियल, दिस इम्प्लाइज, तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड हो चुकी हैं, दोनों कंटिन्यूस भी हो चुका और डेरिवेबल भी, और सी पार्ट कर लेते हैं हम, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मीन्स साइन ऑफ 0 इंटू ई रेज़ फ्रॉम माइनस 0, साइन 0 0 तो 0 इंटू समथिंग 0, अब एफ ऑफ पाई निकाल लेते हैं, दिस इज साइन पाई इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस पाई, अगेन साइन पाई भी 0 होता है तो इट इज अगेन 0, तो आपके पास आ चुका एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई, ठीक है, तो आपके पास सारी कंडीशन होल्ड हो चुकी, इट मीन्स ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो कम से कम एक सी आपको ऐसा मिलेगा सच दैट एफ प्राइम सी इज 0, यहाँ मैंने एफ प्राइम सी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट सी यहाँ वैल्यू लिख लिया, अगेन ई रेज़ टू द पावर माइनस सी कभी भी 0 नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर नेवर 0, तो यहाँ से आपके पास आएगा कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज अगेन पहले वाले की तरह आ रहा है, कॉस सी इज इक्वल्स टू साइन सी मीन्स tan c इज इक्वल्स टू 1, और tan की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, c इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 0 टू पाई, देखो यहाँ पर 0 टू पाई इंटरवल है, हैंस रिक्वायर्ड, आपको तो क्या बताना था रिक्वायर्ड पॉइंट, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज c विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज दिस, अगेन हमें रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने और सी पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हमें एफ एक्स गिवन है, इसका हमने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया, पहले क्या किया है एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x, प्रोडक्ट लगा दिस फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 इज ई रेज़ टू द पावर एफ एक्स इंटू में माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस 1/2 प्लस
दिस फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या गया 2x प्लस 3। दोनों में से हमने e⁻x/2 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इसको पहले लिखा दिस माइनस साइन, दिस डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लिया, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई, दोनों के साइन चेंज कर दिए, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ चुका है 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से फिर हमने माइनस कॉमन लिया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसके फैक्टर्स बनाए x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप देखो डिनोमिनेटर में कहीं पर भी x की वैल्यू नहीं है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं होते, ये हमेशा फाइनाइट होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो -3 टू ओपन इंटरवल 0 में ये सारे वैल्यूज इसकी क्या आएंगे, हमेशा फाइनाइट एंड रियल आएंगे। दिस मीन्स फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल एंड सो फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑल्सो ऑन ओपन इंटरवल। सो यहाँ पर हमारा f(x) कंटिन्यूस डेरिवेबल हो चुका है क्लोज्ड इंटरवल -3 टू 0 एंड इट मीन्स f(x) इज डेरिवेबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस भी होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल -3 टू 0। सो f(x) इज डेरिवेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल पर डेरिवेबल है तो ओपन इंटरवल पर भी होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल क्या है, सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। तो थर्ड कंडीशन चेक कर लेते हैं, f(-3/2) हमें यहाँ गिवन क्या है -3 टू 0। तो जब हम यहाँ पर -3 पुट करेंगे, -3² प्लस 3 इंटू -3, यहाँ पर हमने ये वैल्यूज पुट करी e⁻−(-3/2), -3² इज +9 एंड प्लस ऑफ -3 दैट इज 9, 9 माइनस 9 इज 0। तो f(0) जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम 0 प्लस 3 इंटू 0 e⁻0/2 मीन 0। तो आपके पास क्या जाएगा 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो रॉल्स थ्योरम क्या कहती है, एक पॉइंट सी ऐसे एग्जिस्ट करेगा सच दैट f प्राइम c इज इक्वल्स टू 0। f(x) का डेरिवेटिव आपके पास क्या था ये। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर c पुट कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जैसे ही हमने c पुट किया तो ये आ चुका है हमारे पास। अब हमें देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता, ये भी 0 नहीं, इट मीन्स या तो ये 0 होगा या फिर ये। दिस इम्प्लाइज आइदर c-3 इज इक्वल्स टू 0 और c+2 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स c इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -2। अब आप इनमें से देखो कि कौन सी वैल्यूज ओपन इंटरवल -3 टू 0 में बिलोंग करती हैं। तो ऑब्वियसली -2 मीन्स c इज इक्वल्स टू -2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 टू 0। तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट, क्योंकि ये हमारे गिवन इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रही। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ चुका, रिक्वायर्ड पॉइंट c इज इक्वल्स टू -2। अब हमें इस फिफ्थ पार्ट पर चेक करना है रॉल्स थ्योरम की कंडीशंस होल्ड होती है नहीं। अब आप देख लीजिए, हम जो हमें इंटरवल गिवन है दैट इज 0 to π एंड यू नो 10π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 10π/2 इज नॉट डिफाइंड, या आप कह सकते हो इन्फिनिटी, या फिर आप कह सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, f(x) इज इक्वल्स टू 10x एट x इज इक्वल्स टू π/2, जो इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। ये पॉइंट कहाँ है, इस इंटरवल के बीच में आएगा। f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसमें जब f(x) एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कंटिन्यूस नहीं है, फंक्शन जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो वो कंटिन्यूस डेरिवेबल कुछ भी नहीं होगा। सो रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, Rolle's theorem is not applicable on f(x) is equals to 10x where x belongs to closed interval 0 to π। नेक्स्ट पार्ट इसमें देख लेते हैं हम, f(x) में ये गिवन है तो इसको डायरेक्ट ना चेक करके हम इसका पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब हम f(x) का डेरिवेटिव लेंगे, 2 का कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड समथिंग रेज टू द पावर n, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n(x) n-1 मीन्स 2/3 -1 इंटू इसका डेरिवेटिव लोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2/3, ये -1/3 आएगा, तो डिनोमिनेटर में आकर x -1 रेज टू द पावर 1/3 डिनोमिनेटर में। और अब आप देख सकते हो 0 to 2 के बीच में एक पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 भी आएगा, और जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये विच इज नॉट
which is not finite at x इज इक्वल्स टू 1। तो ये फाइनाइट नहीं है, मीन्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। जब सेकंड कंडीशन, अगर हमारे पास थ्योरम के तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड नहीं हो रही तो हम बाकी कंडीशंस को टेस्ट नहीं करेंगे। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे नहीं है, और 1 पॉइंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2। दिस इम्प्लाइज रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। पहले हमें कंडीशन चेक करनी होती है वो तीनों के, अगर होल्ड हो रहा है तभी हमें सी पॉइंट मिलेगा, नॉट अदरवाइज। तो इन 2 एग्जाम्पल से हमें पता चल चुका है कि ज़रूरी नहीं है हर फंक्शन में रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो, तो जिसमें होगी उसी में हमें सी पॉइंट मिलेगा। अगर किसी को डाउट है रॉल्स थ्योरम की कंडीशंस क्या हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप डिटेल से रॉल्स थ्योरम की कंडीशंस चेक कर सकते हो, समझ सकते हो। और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेटेड की अपडेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।